हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों को पता है, आज के दिन काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मतलब क्या रिएक्शन रहेगा उससे रिलेटेड चीज़ें मतलब फोकस में थी, जैसे कि हमारा बाजार कैसा चलेगा। बिकॉज कल के दिन की बात करें, यस्टरडे की, तो आप सभी लोगों को पता है कि कौन कौन मंत्री बनाए और किसके अंडर कौन सा मंत्रालय हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर आउट होते हुए देखने को मिली थी। बेसिकली अगर देखा गया, जो पुराने मंत्री थे, जो जिस डिपार्टमेंट को होल्ड करते थे, मंत्रालय को होल्ड करते थे, मिनिस्ट्री को होल्ड करते थे, मैक्सिमम हम कह सकते कि 90% वही चीज़ें हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, जो कि मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। बिकॉज पॉलिसीज देखा गया तो उस हिसाब से ड्राफ्ट की जाती है, और जितना कंटिन्यूटी रहेगा उतना ही हम लोग को बेटर चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बाजार का रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। आज तो बाजार एकदम म्यूटेड रहा है, कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मतलब बाजार ने ना तो नाराजगी कोई दिखाई, ना तो ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट दिखाया। ओके ओके है। देन हम लोगों ने जो फोकस यहाँ पे रखना है, आप सभी लोगों को पता है हर एक सेक्टर के प्रति था, तो उस पर तो सबसे पहले तो भाई रेलवे सेक्टर ही ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा था। बिकॉज आप सभी लोगों को पता ही है, रेलवे सेक्टर में अश्विनी वैष्णव जी की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि ये शायद से रेलवे मिनिस्टर ना बने करके। बिकॉज लोकसभा के स्पीकर पोस्ट की अगर बात करें तो बीजेपी अपने पास ही रखेगी, इसके ही चांसेस थे। एंड इस चीज़ के चलते कोई ना कोई तो बड़ा डिपार्टमेंट उनको, अपने मित्र दल खास करके टीडीपी जेडीयू को कुछ तो देना पड़ेगा। सो चांसेस यही थे कि जेडीयू के कंट्रोल में रेलवे सेक्टर चला जाएगा करके। सो मेंटली हर कोई प्रिपेयर यहाँ पे हो ही चुका था। बट एक्चुअल में जब डेटा निकल कर आया तो काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल गई कि अश्विनी वैष्णव जी हम लोग को वापस एज अ रेलवे मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते हम डेफिनेटली कह सकते हैं आज के दिन बाजार पे मतलब फोकस था कि रेलवे स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करेंगे। यूजुअली एक्सपेक्टेशन था कि पॉजिटिव ही करना चाहिए, एंड वैसा ही रिएक्शन एक्सपेक्ट किया गया था, वैसे ही देखने को मिला। आरवीएनएल आप देख सकते हो आज के दिन 4-4.25% तेज देखने को मिले। गैप अप ही ओपन हो गए सबके सब। इरकॉन इंटरनेशनल ऑलमोस्ट 0.25% आप कह सकते हो तेजी देखने को मिल गई। रेल टेल की बात करें तो 8.5% की सलामी इन्होंने भी यहाँ पे दे दी। एकदम शुरुआत से हम लोग को तेजी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। देन अगर बात करें आईआरएफसी में भी लगभग 2% की तेजी देखने को मिली। एंड आईआरसीटीसी की बात करें तो 4-4.25% की तेजी देखने को मिली है। ऑब्वियसली हम लोग इन 5 ही रेलवे स्टॉक्स को शुरुआत से स्टडी करते थे, तो इसलिए इन्हीं को मैं यहाँ पे ज़्यादा कवर करता हूँ। बाकी भी रेलवे स्टॉक्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। टैक्स मैको की अगर बात करें तो उन्होंने भी 7-8% की अच्छी खासी तेजी यहाँ पे दिखाई है। सो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि रेलवे सेक्टर ने यहाँ पे थम्स अप दिखा दिया है कि अश्विनी वैष्णव जी वापस कंटिन्यू यहाँ पे आ गए, तो सेक्टर को, बाजार को ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डिफेंस सेक्टर फोकस में था। बट डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ये चीज़ें 90% सर्टन थी कि राजनाथ सिंह जी कंटिन्यू रहेंगे। बीजेपी पहले से ही 4 डिपार्टमेंट की रट लगा के बैठा हुआ था कि भाई हम तो इस सेक्टर को किसी को और देने नहीं जाएंगे। उसमें से एक था होम डिपार्टमेंट, देन डिफेंस, फाइनेंस एंड विदेश मंत्रालय। ये 4 डिपार्टमेंट पहले से हम लोग को खबर आ चुकी थी कि बीजेपी इनसे रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं करेगा। एंड इसी से रिलेटेड चांसेस यही थे कि राजनाथ सिंह जी ही यहाँ पे शायद से कंटिन्यू हो सकते हैं करके, और वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। तो इस चीज़ के चलते बाजार का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था कि ऑलरेडी ये चीज़ें यहाँ पे पता थी, तो ओके ओके ही परफॉर्मेंस हम लोग को आज के दिन डिफेंस सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे रोड से रिलेटेड, यस, रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो देखा गया तो नितिन गडकरी जी 2014 से हम लोगों को ये सेक्टर हैंडल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मतलब ये उनका तीसरा टर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है कंजिक्यूटिवली। ठीक है, मतलब हम कह सकते कि शायद से एनडीए की सरकार में काफ़ी सारे मतलब जो मंत्रालय थे वो अलग अलग मंत्री के अंडर हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिले। बट शायद से ये वाला डिपार्टमेंट नितिन गडकरी जी को 2014 से मिला था, जो तब से लेके आज तक उन्हीं के कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इस चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा था कि इंफ्रा से रिलेटेड, रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एलएनटी फोकस में रहेगा, तो एलएनटी ने ठीक परफॉर्मेंस दिया है। अल्ट्राटेक भी फोकस में रहेगा, तो उन्होंने भी 1% तेज़ी दिखाई है। अशोक लेलैंड की बात करें तो 3-3.25% की अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की बात करें तो ये छोटी कंपनी को हम लोगों ने कवर किया था, 16% की तेज़ी। ऑब्वियसली 16% की तेज़ी है, मतलब ये सिर्फ इसी एक खबर के चलते नहीं होगी, कोई ना कोई इंटरनल खबर ज़रूर होगी जो कि सामने भी यहाँ पे आ चुकी है कि इस कंपनी की अगर बात करें दोस्तों, इन्होंने एक सब्सिडरी सेटअप यहाँ पे कर दी। किस चीज़ के चलते? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के चलते, सोलार पावर यूनिट। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका था। कब? जब इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन में भी कदम रखा हुआ था। ये ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं आपको वो पुराना डेटा भी दिखा दूँ।
कौन सा वाला, तो ये देखिए ये वाला वीडियो कि धमाकेदार स्मॉल कैप करके। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई, मैं आप लोगों को शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि अभी हम लोग को सोलार पावर, उसी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में भी एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और तभी की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा अगर हम लोग इसको अगर चेक कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उसी से रिलेटेड वीडियो। ये सब थोड़ा सा ओपन यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो ये देखिए 1175 के आसपास ये स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। एंड तभी भी उन्होंने इसी से रिलेटेड हिंट दी थी कि हम लोग इस प्रकार की चीज़ें सेटअप करने जा रहे हैं। तभी आप देख सकते हैं, इस चीज़ को पढ़ सकते हैं इस वीडियो का। ये देखो सोलार प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन्होंने बात की, तभी उन्होंने हाइड्रोजन से रिलेटेड यहाँ पे खबर सामने रखी थी। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय वो क्या करेंगे, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड और भी सोलार से रिलेटेड चीज़ों को सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। सो डेफिनेटली उसी का ही एग्जीक्यूशन हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। सो एचजे इंफ्रा इंजीनियरिंग कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगेन कमजोर इन्वेस्टर की निशानी क्या है, तेजी देखकर अगर आपका मैन भाग चुका है तो आज नहीं तो कल आप फंसोगे ही फंसोगे। यस, बिजनेस देखकर यहाँ पे जाना होता है, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। आप बिजनेस को स्टडी कीजिए, ठीक है। बाकी तो शेयर तो ऊपर नीचे होता रहेगा। एंड ऊपर से छोटी कंपनी है तो तेजी भी उतने सॉलिड होती है, उतने मंदी भी इसमें बहुत सॉलिड देखने को मिल जाती है। ये कोई रातों रात 5 साल में आप लोगों को इतने रिटर्न्स नहीं दिखा रहे। इसके पहले भी अगर आप चेक करोगे तो बड़े बड़े करेक्शन हम लोग को ये कंपनी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, 25-30%। तो ऐसे ही एक महीने में, एक हफ्ते में आराम से स्टॉक इस प्रकार से यहाँ पे गिर जाते। यहाँ पे भी तेजी देखी थी, कितने लोगों ने ऐसे ही तेजी देखकर खरीदने वाले थे, बाद में 30% नीचे आया, देन आपको पता ही है वो तो बेच ही देंगे, बिकॉज उनका रीजन ही यही था कि क्यों खरीदा भाई, तो तेजी देखकर। तो अभी बेचेंगे भी क्यों, क्योंकि नहीं भाग रहा है इसीलिए, ठीक है। बट जिन्होंने बिजनेस देखकर खरीदा होगा, ऑब्वियसली उन्होंने प्रॉपरली चीज़ों को समझ के होल्ड किया होगा, तो आज देखिए स्टॉक यहाँ पे है। तो ये चीज़ें, कहानी हमेशा चेंज होती रहेगी, स्टॉक के नाम बदलते रहेंगे। जब तक आप इस चीज़ के ऊपर मतलब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके इसके ऊपर वर्क नहीं करोगे, मार्केट में लंबी पारी खेलना आपके लिए मुश्किल यहाँ पे होती रहेगी। सो चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन वाली बातें नहीं होती है। मैं आप लोगों को, मेरा बस एक ही मकसद है, मेरा एंड गोल अगर आप पूछोगे ना, तो मेरा एंड गोल एक ही है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कितने भी स्टॉक ऐड करो, 5 करो, 10 करो, 15 करो, बस एक ही मकसद होना चाहिए कि यस, अपने बिजनेस देखकर वो ऐड करने चाहिए। बिलीव मी, आप वहीं पे आराम से बाजार में क्या करोगे, अच्छे रिटर्न्स कमाना स्टार्ट करोगे। वरना कोई फायदा नहीं। आप बस तेजी देखकर या फिर अलग अलग दुनिया भर की चीज़ें देखकर अगर शेयर्स का पोर्टफोलियो भरते रहोगे, कोई फायदा नहीं भाई। आज नहीं तो कल तो कभी तो बड़ा करेक्शन आएगा, तब आप भाग जाओगे। सो ठीक है, एनीवेज एचजी इंफ्रा ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। देन अगर हम लोग बात करें भाई, तो बाजार में बड़े बड़े गिरावटें भी यहाँ पे होती रहती है। तो एक कंपनी ऐसी है जो कि काफ़ी परेशान यहाँ पे हो चुकी है, एंड कोर्ट में उसका हम लोग को मैटर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कोर्ट में जैसे मैटर गया तो कम मतलब किस चीज़ के चलते मैटर गया कि भाई इस कंपनी को ही बंद कर दो, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा कर्जा लेते हैं, कर्जा रिटर्न देते नहीं, तो एक काम करो, इसको बेच ही दो, जितना आएगा भाई उतना ही अभी ले लेंगे, अभी क्या ही कर सकते, आने वाला तो कुछ है ही नहीं, 70-80% तो पैसा डूबने ही वाला है। तो वो कंपनी का भी अधिकार है, वो ग्रुप का भी अधिकार है कि भाई वो उस चीज़ को क्या करे, चैलेंज करे। तो आप देख सकते हैं NCLAT की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी JP एसोसिएट की बात करें तो बताया गया था कि भाई इनको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट करो करके, इंसॉल्वेंसी मतलब बेच दो करके। सो ये NCLAT में गए थे NCLAT के चैलेंज करने के लिए। तो NCLAT ने भी क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया भाई स्टे ऑर्डर लाने से रिलेटेड। मतलब क्या, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जारी रहेगी। एंड इसी चीज़ के चलते अभी आप देख सकते हैं स्टॉक ऐसे टक टक करके हम लोग को लगातार नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 5 दिन में 18%, महीने भर में 40%, ठीक है। ये स्टॉक्स की हालत ऐसी होती है, ठीक है। अब बॉटम पकड़ कर कैलकुलेट करोगे तो देखो आपको यहाँ पे 6 महीने में भी, ये देखो ऐसा अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको बड़े बड़े रिटर्न्स नजर आएंगे। वाह, 34% की रिटर्न। आप समझ रहे हो, ये रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक होता है, ऐसा पकड़ कर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप समझ रहे हो, अभी ये नीचे जा रहा है, क्या एवरेज करोगे, सुसाइड बोलते हैं भाई इस ऐसे सिचुएशन को एवरेज करना। मतलब बिना बिजनेस देखकर, सिर्फ तेजी देखकर जाओगे, दुनिया भर की चीजें देखकर जाओगे भाई, तो फंसने ही वाले हो। जिस दिन बिजनेस समझ में आएगा, अभी बिजनेस अगर आप देखोगे भाई, कंपनी की बैलेंस शीट देखो, PNL देखो भाई, 30,000 करोड़ का कुल कर्जा बनता है इनके ऊपर, इंटरेस्ट पकड़कर 30,000 करोड़। और कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है पता है, जीरो भाई, जीरो की भी वैल्यू होती है। कंपनी लॉस में, माइनस में चल रही है, कहाँ से देंगे पैसे, ठीक है। ऐसे कंपनी कुछ चल पाएंगे, तो फिर ये बीच बीच में कैसे तेजी आती है। अरे वो ट्रेडिंग है भाई। अभी मान लीजिए किसी और अपर कोर्ट में चले जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, वहाँ से अगर मान लो कि स्टे ऑर्डर कुछ तो इनको मिल गया, राहत मिल गई, तो लग जाएंगे अपर सर्किट 2-3। बट क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई? नहीं। तो ये भी रिटर्न स्टार को समझ में यहाँ पे आना चाहिए भाई, कौन सा, कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये समझ में आना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए आप किधर भी जा सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म पॉइंट रहता है। अच्छा, आपने ये दाव लगाया, रिटर्न्स मिल गया, ठीक है, नहीं मिला तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया,
आप निकल गए। बट इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं होता है भाई, इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस नहीं होता है। इन्वेस्टिंग में जब तक वो जिस कारण के चलते आपने एंटर किया है वो कारण अगर वाइप आउट नहीं होता है, मतलब बिजनेस अगर खराब नहीं होता है, तब तक उस कंपनी के ऊपर भरोसा लगकर लंबी पारी खेलनी होती है। ठीक है, ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए चैनल खोल के रखा हुआ है कि ये रोज आपको मैं पकाते रहूंगा भाई। आप 3 साल के बाद भी इस चैनल पे आके देखोगे तो आपको यही गाना सुनने को मिल जाएगा। और जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, आप बाजार में बहुत अच्छा करोगे। एनीवेज आगे बढ़ेंगे भाई। इक्सिको का आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहा है। जीएमपी में एक अचानक बदलाव देखने को मिल गया। पहले जीएमपी जो 20-24 के आसपास था परसेंटेज, अभी 30% के ऊपर जा चुका है। तो ये अच्छी बात है भाई। ठीक है, 30% का जीएमपी एक हेल्दी जीएमपी देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ये प्लस माइनस होता रहता है, 24 से 30 हुआ है, सो ऑब्वियसली ये 30 का वापस 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।